हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास 3 का जो चैप्टर होता है डिवीजन, वो आप बच्चों को किस तरह से पढ़ाएं घर पर, ताकि ये जो चैप्टर है बच्चों को अच्छे से समझ भी आए और इसके क्वेश्चंस बच्चे अच्छे से सॉल्व कर पाए। इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय 1 द क्वोशिएंट इज द नंबर इटसेल्फ। यानी किसी भी नंबर को हम 1 से अगर डिवाइड करते हैं तो जो क्वोशिएंट होगा यानी कि जो आंसर होगा वो वही नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने 9 को डिवाइड किया है 1 से, तो आंसर हमारा 9 ही आया है। 756 को हमने 1 से डिवाइड किया है तो 756 ही हमारा आंसर है। सेकेंड प्रॉपर्टी है व्हेन वी डिवाइड 0 बाय अ नंबर एक्सेप्ट 0 द क्वोशिएंट इज 0। हम 0 को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। एक्सेप्ट 0 का मतलब यहाँ पर यह है कि 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, 0 को 0 से ही डिवाइड नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है व्हेन वी डिवाइड अ नंबर बाय इटसेल्फ द क्वोशिएंट इज 1। हम किसी भी नंबर को सेम नंबर से यानी उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे कि यहाँ पे 5 को 5 से डिवाइड किया है तो 1 आया है। 238 को डिवाइड किया है 238 से तो आंसर हमारा 1 आया है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वी कैन नॉट चेंज द ऑर्डर ऑफ द डिविडेंड एंड डिवाइजर इन डिवीजन। जैसे कि आपने इसके पहले का मेरा मल्टीप्लिकेशन का चैप्टर देखा होगा, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि हम इसका ऑर्डर अगर चेंज करेंगे तब भी हमारा आंसर जो है वो सेम होगा। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम 16 को डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर हमारा क्या आएगा, 8 आएगा। लेकिन जब हम 2 को डिवाइड करते हैं 16 से तो आंसर हमारा सेम नहीं आएगा, यानी ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चंस डिवाइड यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन टेबल्स का यूज करना है, यानी कि बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। आप इसी सीक्वेंस में अगर बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं तो ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, बच्चे बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 35 को डिवाइड करना है 7 से, तो हम यहाँ पर जो टेबल पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, 7 का। हम 7 का टेबल रीड करेंगे कब तक, जब तक हमें 35 नहीं मिल जाता है। तो 7 का टेबल जब हम रीड करेंगे तो 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, 7 5s are 35। तो 5 टाइम्स में 35 आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसी तरह से 18 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, तो हम 2 का टेबल तब तक पढ़ेंगे जब तक हमें 18 नहीं मिल जाता है। तो 2 के टेबल में 18 कब आता है, 9 टाइम्स में आता है। 2 9s are 18 होता है, तो यहाँ पर आंसर हमारा हो जाएगा 9। फिर उसके बाद जब इस तरह से सिंपल वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करवा दें, उसके बाद हम बच्चों को डिवाइड सिखाएंगे। तो ये तो सिंपल डिवीजन होता है क्योंकि इसमें डायरेक्ट हमें आंसर मिल जाता है। अब यहाँ पे 58 को डिवाइड करना है हमें 6 से, तो यहाँ पर जो साइन होता है वो इस तरीके का बनता है और यहाँ पर लिखा जाता है डिविडेंट। ये डिविडेंट है, ठीक है, और ये है डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइजर है। और जो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर हम लिखेंगे वो हो जाएगा क्वोशिएंट। अब हमें 6 का टेबल पढ़ना है जब तक हमें 58 नहीं मिलता है। तो जब 6 का टेबल हम पढ़ेंगे तो 6 7s are होता है 42, 6 8s are होता है 48 और 6 9s are होता है 54 और 6 10s are होता है 60। तो यहां पर आप देखेंगे 58 कहीं पर भी नहीं आया है, लेकिन 58 का बिल्कुल पास वाला नंबर जो कि उससे छोटा हो वो कौन सा आया है, 54 आया है। कितने टाइम्स में आया है, 9 टाइम्स में आया है। तो 6 9s are हो जाएगा 54। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, वहां पर ऐड करते हैं। जब हम 2 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम वहां पे नंबर्स को ऐड करते हैं। यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है डिवीजन में। 8 - 4 हम करेंगे तो आंसर हमारा 4 आएगा। 5 - 5 करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। तो देखिए ये हो जाएगा डिविडेंट, ये हो जाएगा डिवाइजर, ये हो जाएगा क्वोशिएंट और ये जो है ये बच गया है। अब इसके आगे तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये हो जाएगा रिमाइंडर। जो बचा है वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है। फिर हम करेंगे 22 को डिवाइड, तो यहाँ पर फिर से 22 यहाँ पर लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे जिससे डिवाइड कर रहे हैं। और 4 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 4 5s are होता है 20 और 4 6 are होता है 24।
तो देखिए 24 बड़ा हो गया है, बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते, हम कौन सा लेंगे, छोटा वाला लेंगे। तो ये 5 टाइम्स में आया है 20, तो हम इसे माइनस करेंगे, यहाँ पर आएगा 2 और 2 - 2 करेंगे तो आएगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड ही करना है, यहाँ पर भी 38 को डिवाइड करेंगे 3 से। अब इसमें देखिए 2 डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट के नंबर से डिवाइड करेंगे। दोनों में क्या चेंज है जो हमने इसके पहले वाले किए उसमें और इसमें, वो मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पर है 38 और यहाँ पर है 3 से डिवाइड करना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो फर्स्ट डिजिट है ये 4 से डिवाइड नहीं हो सकता है क्योंकि ये 2 है, तो इसीलिए हमने ये दोनों डिजिट साथ में लिए, तो ये 22 को हमने साथ में डिवाइड किया है। लेकिन अगर इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 है। अगर जो नंबर जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर और ये फर्स्ट डिजिट सेम है या ये नंबर बड़ा है तो हम सिर्फ सिंगल डिजिट को ही क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब 3 के टेबल में 3 आता है 1 टाइम्स में, तो हम इसे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 0। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता है। 3 2s आर होता है 6, 3 3s आर होता है 9। 9 जो है 8 से बड़ा होगा, तो 2 टाइम्स में हम लेंगे 6, फिर इसे माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2। ये हो गया है रिमाइंडर, ये हो गया है कोशेंट। चाहे तो यहाँ पर आप बच्चों को लिखने के लिए भी कह सकते हैं, कोशेंट हो गया है 12, रिमाइंडर हो गया है 2। अब हम करेंगे 86 को डिवाइड करेंगे 2 से। तो फर्स्ट नंबर हम देखेंगे क्या ये 2 या 2 से बड़ा है, तो ये 2 से बड़ा है। तो 2 के टेबल में 8 आता है क्या, तो 2 4s आर 8 होता है। इसके लिए बच्चों को मल्टीप्लिकेशन टेबल्स जो होते हैं बहुत अच्छे से आने चाहिए। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो आएगा 0। नेक्स्ट नंबर हम नीचे लिखेंगे, यहाँ पर आएगा 6। अब 2 के टेबल में 6 आता है क्या, तो आता है 2 3s आर होता है 6। हम इसे माइनस करेंगे तो आंसर आया 0। इसका मतलब ये पूरी तरह डिवाइड हो चुका है। तो क्वोशिएंट हमारा आया 43 और रिमाइंडर हमारा कितना है, 0 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिवाइड यूजिंग लॉन्ग डिवीजन एंड राइट क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पर 3 डिजिट के नंबर को 1 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना है। सेम तरीका है जिस तरीके से हमने 2 डिजिट के नंबर्स को डिवाइड किया है, और यहाँ पे क्वोशिएंट और रिमाइंडर दोनों को ही लिखना है। तो यहाँ पर 3 डिजिट का नंबर है लेकिन डिवाइड करने का तरीका सेम ही होगा। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर देखेंगे, क्या ये 7 के बराबर है या इससे बड़ा है, तो ये 7 के बराबर है, मतलब हम सिंगल डिजिट को ही यानी 1 डिजिट को ही क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 1 टाइम्स में आ जाएगा 7, माइनस करेंगे आएगा 0। 8 को हम लिखेंगे, 7 के टेबल में 8 नहीं आता है, 7 1s आर 7 होता है, 7 2s आर 14 जो कि 8 से बड़ा हो गया है। तो हम 1 टाइम्स में ही क्या लिखेंगे, 7 लिखेंगे। 8 - 7 करेंगे तो आएगा 1, और यहाँ पर हम अब 4 लिखेंगे। एक बार में एक ही नंबर जो है वो नीचे आ सकता है, ठीक है। तो 7 2s आर होता है 14, यहाँ पर आ गया है 0 0। तो यहाँ पर क्वोशिएंट हो गया है 112 और रिमाइंडर हो गया है 0। 703 को डिवाइड करेंगे 2 से। फर्स्ट नंबर जो है 2 से बड़ा है तो ये हम एक ही डिजिट को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3s आर 6, माइनस करेंगे तो आएगा 1। नेक्स्ट नंबर को हम नीचे लिखेंगे, तो ये नंबर अब क्या बन गया है, 10 बन गया है। अभी तक हमारा हमेशा ये 0 आता था, अब ये नंबर बन गया है 10, तो 2 5s आर हो गया 10, माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर हम लिखेंगे यहाँ पर 3, 2 1s आर 2 होता है, माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 1। तो क्वोशिएंट हो गया है 351 और रिमाइंडर हो गया है 1। नेक्स्ट इसी तरीके से हमें करना है 818। अब हम सिखाएंगे बच्चों को 4 डिजिट्स के नंबर को 1 डिजिट के नंबर से डिवाइड करना। तो सेम तरीका है, बस डिजिट्स जो है ये बड़े होते जा रहे हैं। 3 के टेबल में 3 आता है, यानी ये या तो इससे बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। तो 3 1s आर 3 हो जाएगा, ये हो गया 0। अब हमने लिखा है यहाँ पर 1। तो देखिए 3 से ये नंबर हो गया है छोटा, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है, छोटा नंबर बड़े नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, क्योंकि ये नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0, क्योंकि एक बार में हम एक ही नंबर
नीचे लिख सकते हैं और फिर उसे डिवाइड करेंगे, लेकिन ये नहीं हो रहा है इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा 0। नेक्स्ट नंबर को हम लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 15, तो 3 5 होता है 15। इसे माइनस करेंगे तो 0 0 आएगा। फिर नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे तो आएगा 3, तो 3 1 3 और फिर ये हो जाएगा माइनस करने पर 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 जो है 7 से छोटा है तो ये डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हम इन दोनों ही नंबर को साथ में लेंगे तो बन गया 65। अब 7 के टेबल में 65 आता है, नहीं आता है। 7 के टेबल में 9 टाइम्स में आता है 63 और 10 टाइम्स में 70, जो कि इससे बड़ा आ जाएगा। माइनस करेंगे, 5 - 3 करेंगे तो आएगा 2, 6 - 6 करेंगे तो आएगा 0। नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पे 4 लेंगे। 7 3s 21 होता है। यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 0। नेक्स्ट नंबर हम लिखेंगे तो यहाँ पर आएगा 3। 7 के टेबल में 33 नहीं आता है। 7 4s 28, 7 5s 35, तो 4 टाइम्स में हम लिखेंगे 28। जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा 5, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर क्वोशिएंट हो गया है 934 और रिमाइंडर हो गया है 5। फिर इसमें एक और टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन और ऑड बाय डिवीजन मेथड। यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो नंबर्स है ये इवन है या ऑड है। तो इवन है या ऑड है, इसके लिए जो आपको क्या करना है, डिवीजन से देखना है। तो यहाँ पर डिवाइड करना है आपको 2 से, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ दिया नहीं है। अगर 2 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर 0 बचता है तो वो इवन नंबर होगा, और अगर रिमाइंडर कोई नंबर है तो वो हमारा ऑड नंबर होगा, यानी वो पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम 96 को डिवाइड करेंगे 2 से। 2 4s होता है 8, 1 6, 2 8s होता है 16, माइनस करने पे आएगा 0 0, यानी ये जो नंबर है ये आपका एक इवन नंबर है। इसी तरह से हम इसे करेंगे तो 2 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर बच रहा है, इसका क्या मतलब है, ये जो नंबर है ये एक ऑड नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। यहाँ पर क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। यहाँ पर बिना डिवाइड किए बच्चों को बनना चाहिए। देखिए यहाँ पर है 64 डिवाइडेड बाय, जब आप 10 करते हैं यानी कि 1 है और 1 के साथ एक 0 है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो इस तरफ से राइट हैंड साइड से जो फर्स्ट डिजिट होगा ये आपका हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर हो जाएगा। और इस तरफ में जितने भी नंबर बचते हैं वो आपके क्वोशिएंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 0 है तो सिर्फ 1 डिजिट, तो ये हो जाएगा 4 रिमाइंडर और 6 क्या हो जाएगा आपका क्वोशिएंट। 463 को 10 से डिवाइड करेंगे तो जो 3 है ये हो जाएगा रिमाइंडर और 46 हो जाएगा क्वोशिएंट। इसमें सिर्फ एक डिजिट यानी कि 9 हो जाएगा रिमाइंडर और बाकी बचे हुए नंबर हो जाएंगे क्वोशिएंट। तो ये था आज का वीडियो क्लास 3 के लिए डिवीजन का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।